हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने नोट किया था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इनके बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन था यहाँ पर, व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट आकर्स। ठीक है, क्या होगा यदि सिनगैमी नहीं होगी। सिनगैमी, यह आपको याद होगा, मैंने जब फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था उस टाइम सिनगैमी का भी इसमें जिक्र किया था कि सिनगैमी जो है वो क्या होता है। सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वो आउटसाइड होते हैं बॉडी के, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में वो बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि यदि सिनगैमी नहीं हो तो क्या होगा। अब देखो क्या होता है कि मेल गैमीट जो है वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए रिलीज हो चुका है मेल से। ठीक है, उधर से फीमेल गैमीट रिलीज हो चुका है। ठीक है, और उनका फ्यूजन ना हो तब क्या होगा। अब देखो मेल गैमीट जो है जैसे कि स्पर्म या एंथ्रोजॉइड जो हैं, ये डायरेक्टली किसी ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन जो फीमेल गैमीट है, अब फीमेल गैमीट जो है बॉडी के अंदर ही है। ठीक है, और वो कई बार क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑफस्प्रिंग में चेंज हो जाता है, बन जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, पार्थेनोजेनेसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि यदि सिनगैमी नहीं होगी तो क्या होगा, तो उस कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वो पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ स्प्रिंग की डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। और ये क्या कब होगा, जैसे सिनगैमी नहीं होगी। ठीक है, तब ये होगा। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस किस किस के अंदर होती है। इसमें एग्जांपल रहेगा रोटीफर्स, हनी बी, लिजार्ड, इवन सम बर्ड के अंदर भी होगा। बर्ड कौन सा इसमें, एंड बर्ड में टर्की नाम का जो पक्षी है उसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस होती है। ठीक है, तो इनमें हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हनी बी का, कि हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस कैसे होगी। तो हनी बी में जैसे कि मेल बी और क्वीन। आपको पता है कि जो बी हाइव होता है उसके अंदर जो है वो 4 तरह की बी पाई जाती है, मधुपक्षी पाई जाती है। उसमें आपकी वर्कर होती हैं, ठीक है, और क्वीन और ड्रोन और मेल। ठीक है, तो मेल ड्रोन ही हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी जो मेल बी है वो हैप्लॉइड कंडीशन में होती है। हैप्लॉइड क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 32 होते हैं। 32 क्रोमोसोम होंगे, तो इसके अंदर 16 मिलेंगे आपको। ठीक है, और जो क्वीन है उसके अंदर 32 क्रोमोसोम होंगे क्वीन के अंदर। अब यहाँ पर देखो इसमें कैसे क्या डेवलपमेंट हो रही है। जो मेल बी है, हनी बी, जो मेल हनी बी है वो माइटोसिस के द्वारा स्पर्म सेल बना दिया, स्पर्म बना दिए। ठीक है, वो हैप्लॉइड बन गई। भाई हैप्लॉइड जो पेरेंट है, मैंने बात की थी, जब हैप्लॉइड पेरेंट हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस करेगा, जब गैमेट प्रोड्यूस करेगा वो माइटोसिस के द्वारा करेगा। और जब डिप्लॉइड है मान लो पेरेंट, तो वो मियोसिस के द्वारा गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो इसने माइटोसिस के द्वारा स्पर्म सेल प्रोड्यूस कर दी। और यहाँ पर जो क्वीन है, जो डिप्लॉइड है, 32 क्रोमोसोम जिसके अंदर, वो मियोसिस के द्वारा एग सेल बना दिए। अब 2 बन गए एग सेल। ठीक है, 2 एग सेल बन गए। इनमें से एक एग सेल जो है इसके साथ, जो स्पर्म सेल है इसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। अब जाइगोट कैसा बनेगा, डिप्लॉइड, ये जाइगोट हो गया ना। अब ये जाइगोट जो है ये जो चेंज हो जाएगा किसमें, वर्कर बी में और क्वीन बी में। लेकिन यहां पर एक बात सुनने के है क्या, कि जो सिंपल हनी लेंगी, जो फूड के रूप में केवल हनी को कंज्यूम करेंगी, ओनली हनी, तो वो तो होंगी वर्कर, डिप्लॉइड होंगी वर्कर, और स्ट्राइल फीमेल होंगी। वो स्ट्राइल फीमेल का मतलब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकें। लेकिन जो
वर्कर बी, जो वर्कर बी रॉयल जेली लेगी। अब रॉयल जेली क्या है? ये एक अलग तरह का हनी होता है, ठीक है, जो केवल क्वीन के लिए होता है। इसके अलावा और बी हाइव में इसको कोई नहीं ले सकता, ठीक है। तो रॉयल जेली जो लेगी वो क्वीन कहलाएगी, तो क्वीन बन गई, ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है। तो ये वर्कर तो काम करने वाली हो गई, ठीक है, और क्वीन जो केवल एग प्रोड्यूस करने वाली हो, ठीक है, जो केवल एग प्रोड्यूस करने वाली हो, ठीक है। तो ये स्ट्राइल फीमेल है और ये फर्टाइल फीमेल हो गई, ठीक है। अब जो यहां पर हम वापिस आते हैं कि जो मियोसिस हुई थी, एक एग सेल तो फर्टिलाइज कर गई थी, ठीक है, स्पर्म सेल के साथ मिलके। दूसरी जो एग सेल है वो एग सेल डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई किसमें? ड्रोन में। किसमें? ड्रोन में, विदाउट फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे और माइटोसिस के द्वारा हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी? 16, क्योंकि n है, ठीक है। यहां पर भी 16, यहां पर भी 16, ठीक है। यहां पर 32 क्रोमोसोम रहेंगे और यहां पर भी 16 रहेंगे, ठीक है। तो ये हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन हो गई। कौन सी हो गई है? हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन हनी बी के अंदर। मेल के अंदर 16 क्रोमोसोम है और फीमेल के अंदर 32 क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपको पार्थेनोजेनेसिस, ये था पार्थेनोजेनेसिस जो इनके अंदर होते हैं। अब आपने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में सुना, फॉल्स फ्रूट, सीडलेस फ्रूट होते हैं, जिसमें जैसे कि देखो सीड कब बनेगा? जब मेल जो एंथर से जो आया है, स्टेमन से जो आया है, एंथर से जो मेल पोलन ग्रेन्स आया है, उसमें दो मेल गैमीट थे, ठीक है, और वो फर्टिलाइज करेंगे किसको? ओव्यूल को, ठीक है। ओव्यूल के अंदर जो एग है उसको, ठीक है। मान लो एग ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तब मान लो फ्रूट डेवलप हो गया, तो वो कैसा होगा? वो फ्रूट कैसा होगा? फॉल्स फ्रूट, सीडलेस, ठीक है। जैसे ग्रेप्स देखे होंगे आपने, सीडलेस आते। कई बार आपने जैसे कि पपाया जो है, पपीता, उसके अंदर भी देखो सीड नहीं होते उसके अंदर, ठीक है। तो सीडलेस फ्रूट भी डेवलप होते हैं, उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और सुने आप, तो ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये एक मेथड है, मींस सीडलेस फ्रूट डेवलप करवाने का, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें पार्थेनोजेनेसिस में नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस, आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेसिस। अब नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या होगा? जिसमें किसी मेल गैमीट की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेल गैमीट तो आया ही नहीं, यहाँ पर मेल गैमीट आता तो फर्टिलाइजेशन होती, ठीक है। तो मेल गैमीट आया नहीं, सीधा फीमेल गैमीट ही डेवलप हो गया ड्रोन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम बोलेंगे कंप्लीट, या हम नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेसिस कौन सी होती है? जिसमें जैसे कि बर्ड्स के अंदर जैसे हैन जो है उससे हम बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब एक तरह से हम उसको रिस्पॉन्स दें, एक तरह से हीट प्रोवाइड करवाते हैं। एक्सटर्नल होगी ना, वो बाहर से हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं और तो वो एग हैच कर देगी, ठीक है। तो वो कौन सी हो गई? वो आपकी आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेसिस हो गई। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स 3 टाइप की पार्थेनोजेनेसिस होती है। कौन सी? एरहिनोटोकी। एरहिनोटोकी कौन सी होती है वो देखें एक बार। एरहिनोटोकी, सेकंड है थैलोटोकी, थैलोटोकी, और थर्ड है आपकी एम्प्रीटोकी। एम्प्रीटोकी, ठीक है। 3 तरह की पार्थेनोजेनेसिस है। अब ये किस बेस पे है? जैसे कि इसमें ये आपकी रहेगी एरिनोटोकी, जिसमें जब जो फीमेल एग सेल है, जो फीमेल एग सेल है वो सारे मेल प्रोड्यूस करे, जैसे कि हनी बी में हो रहा था, ठीक है। सारे मेल प्रोड्यूस करें और वो भी हैप्लॉइड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या रहेगा? ड्रोन,
जैसा कि अभी हमने एक डायग्राम में देखा था, ठीक है। इसमें थैलेटोकी में जो फीमेल है वो सारी फीमेल ही प्रोड्यूस करें, एग प्रोड्यूस ऑल फीमेल, यहां पर हम बोलेंगे एग प्रोड्यूस ऑल फीमेल, ठीक है। और एम्ब्रीटोकी में क्या होगा, जिसमें हाफ जो एग है वो हाफ तो मेल प्रोड्यूस करे और जो दूसरी है एंड हाफ फीमेल। तो पार्थेनोजेनेसिस 3 तरह की होगी, एरेंटोकी जिसमें सारे मेल प्रोड्यूस करेगी एग, और थैलेटोकी में फीमेल होंगी प्रोड्यूस, और एम्ब्रीटोकी में हाफ मेल रहेंगे और हाफ फीमेल रहेंगे, ठीक है। तो ये पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, विच प्लांट स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, कौन सी ऐसी प्लांट स्पीसीज है जो पूरे अपनी लाइफ साइकिल के दौरान केवल एक बार ही फ्लावरिंग करती है, उसके बाद उसकी फ्लावरिंग नहीं होती और वो प्लांट जो है डाई हो जाता है। तो इसमें एग्जांपल रहेगा आपका बैम्बू स्पीसीज, ठीक है। ओके, आज का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, फर्स्ट चैप्टर। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका कल से स्टार्ट करें।